सबक नंबर 10 तवानाई के ज़राए। सुबह होते ही घर में दूध गर्म करने के लिए हरारती तवानाई दरकार होती है। इसी तरह हमें रोशनी के लिए बरक़ी तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई किसी भी शक्ल में हो, इसकी मदद से काम किया जाता है। बिजली के खुमखुमे का बटन दबाते ही बरक़ी तवानाई रोशनी की तवानाई में तब्दील हो जाती है। लाउड स्पीकर में बरक़ी तवानाई आवाज़ की तवानाई में तब्दील होती है। इससे ये मालूम होता है कि तवानाई की शक्लें ख्वाह मुख्तलिफ हों, लेकिन उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। इंसान ने सबसे पहले हरारती तवानाई किस तरह पैदा की? गारों में रहने वाला इंसान जब शिकार करने लगा तो अपने शिकार को भूनने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगा। इसके लिए इसने अतराफ की लकड़ियां जलाकर हरारत पैदा की और हरारती तवानाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिस शय के एहतराक से तवानाई पैदा होती है उसे ईंधन कहते हैं। रकाजी ईंधन। कुर्रे अर्ज़ की तवील तारीख में हैवानात और नबातात के बाक़ियात जमीन में दफन होते गए। उन पर ऊपरी तहों के शदीद दबाव और अंदरूनी हरारत के असर से वो ईंधन में तब्दील हो गए। इसे ईंधन के रकाजी ईंधन कहते हैं। इस ईंधन के बनने में लाखों साल का अरसा दरकार होता है। यही वजह है कि रकाजी ईंधन के ज़खायर महदूद हैं, इसलिए इन्हें किफ़ायत से इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। रकाजी ईंधन ठोस, माए और गैस की हालत में जमीन में पाए जाते हैं। इनमें कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस शामिल हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि गालिबन नबातात के बाक़ियात से कोयला और समंदर में हैवानात व नबातात से मादनी तेल और कुदरती गैस तैयार हुई होगी। तमाम रकाजी ईंधन में हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात मिलते हैं। इसके अलावा हम रोजमर्रा जिंदगी में दूसरे ईंधनों का भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन लकड़ी, गोबर के उपले, लकड़ी का कोयला वगैरह। देहातों में ईंधन के तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोग्राम लकड़ी से 1700 किलो जौल तवानाई हासिल होती है। जौल हरारती तवानाई की इकाई है। लकड़ी के जरिए हासिल होने वाली तवानाई कोयले के जरिए हासिल होने वाली तवानाई की बनिस्बत बहुत कम होती है। लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से जंगल वीरान हो रहे हैं और माहौल खतरे में पड़ गया है। ये एक परेशान कुन मसला है। चारकोल यानी मुनारी कोयला या लकड़ी का कोयला। कम हवा में लकड़ी के जलने से चारकोल बनता है। चारकोल के एहतराक के दौरान धुआं नहीं निकलता। जमीन की तकरीबन 25,000 मीटर गहराई में मादनी तेल मिलता है। इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और ईंधन तेल हासिल किए जाते हैं। पेट्रोल सवारियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिट्टी के तेल को घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ईंधन तेल कारखानों की भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं। कुदरती गैस इस्तेमाल के नुक्ते नज़र से सहूलत बख्श ईंधन है। ये फौरन जल उठती है। इसके जलने के बाद कोई भी शय ठोस हालत में नहीं बचती। इसके अलावा मंबे से पाइप के जरिए इसको आसानी से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन है। कुदरती गैस की अहमियत इसलिए भी है कि इसके एहतराक पर काबू रखा जा सकता है। मीथेन, CH4, इथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10 वगैरह कुदरती गैस की किस्में हैं। रकाजी ईंधन और दूसरे ईंधन के ज़खायर महदूद हैं। ये ज़खायर बुनियादी तौर पर किस तरह तैयार होते होंगे? निज़ाम शमसी में सूरज तवानाई का मुनफरद जरिया है। सूरज की तवानाई हैवानात और नबातात जज़्ब करते हैं। इसी तवानाई के जरिए इनकी नशोनुमा होती है। इनमें शमसी तवानाई कीमियाई तवानाई की शक्ल में ज़ख़ीरा की जाती है।
नबातात की मौत के बाद यही तवानाई हमें रकाजी और दूसरे ईंधन की शक्ल में दोबारा हासिल होती है। इसे तवानाई का दौर या तवानाई का चक्कर कहते हैं। जमीन को सूरज से हर साल तकरीबन 7×10 क़ुव्वत 17 किलोवाट्स तवानाई हासिल होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हर साल हमें जितनी तवानाई की जरूरत होती है उतनी तवानाई सिर्फ 40 मिनट में सूरज से हासिल होती है, वो भी मुफ्त और कोई भी मीटर लगाए बगैर। बस ये एक अहम नुक्ता है कि ये तवानाई हम किस तरह हासिल करें और किस तरह इस्तेमाल करें। इसके लिए आजकल शमसी चूल्हा, शमसी मीटर वगैरह दस्तयाब हैं। इनमें शमसी तवानाई को आयनों के जरिए यकजा करके इसके जरिए खाना पकाया जाता है और पानी गर्म किया जाता है। शमसी खाना, शमसी बरकी खानों में शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है और रात के वक्त रोशनी के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आजकल बाजार में शमसी कंदीलें दस्तयाब हैं। इनके इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। जानवरों के गोबर में कौन सी तवानाई का जखीरा होता है? भारत में शमसी तवानाई की अहमियत ज्यादा क्यों है? पानी में जज़्ब शुदा शमसी तवानाई का क्या इस्तेमाल होता है? रकाजी ईंधन और शमसी तवानाई में क्या फर्क नजर आता है? रकाजी ईंधन के ज़खायर महदूद हैं, लेकिन शमसी तवानाई जमीन को हमेशा मिलती रहेगी। इसीलिए कोयला, तेल वगैरह को रिवायती या गैर तजदीदी तवानाई के जराए कहते हैं, क्योंकि इनको दोबारा बनाना मुश्किल है। इसके बरअक्स शमसी तवानाई को गैर रिवायती या तजदीदी तवानाई के जराए कहते हैं, क्योंकि ये जराए रोजाना दस्तयाब होते हैं। आप और किस जरिए को तजदीदी समझते हैं? फी जमाना हवा की तवानाई, आबी बरकी तवानाई, बायोगैस, बायोडीजल जैसे तवानाई के तजदीदी जराए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बावजूद हम तवानाई के बहरान में मुब्तला हैं। इसकी बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए कारखाने हैं। इनके लिए दरकार तवानाई की बढ़ती हुई मिक़दार